हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा कृष्ण गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आज जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग ये आज का फिर से एक सेशन रखा। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। हम भगवद गीता सीख रहे हैं, आत्मा और परमात्मा भाग तीसरा। कल ही इस पर मैंने चर्चा की थी। आज फिर इसलिए ले रहा हूँ कि आज जन्माष्टमी है, जो गौड़ीय परंपरा के बाहर हैं। नॉर्मल जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए आज जन्माष्टमी है, और हम भक्तों के लिए, गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए कल जन्माष्टमी है। तो आज मैंने इसलिए जन्माष्टमी का सेशन रखा कि जो नॉर्मल लोग, जो सामान्य जन गौड़ीय परंपरा के नहीं हैं, उनको आज ये जन्माष्टमी का कहानी सुनने का, कथा सुनने का, प्रवचन सुनने का लाभ मिले। हरे कृष्ण। हम देखते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान भगवद गीता पर प्रवचन।
हम देख रहे हैं, अभी तक हमने ये देखा है कि भगवान कृष्ण सभी शक्तियों के, सभी उत्पत्तियों के श्रेष्ठ है। हमने ये देखा है मई अध्यक्षण में सारे जो कार्यकल्प यहाँ चल रहे हैं, सारे जो कार्य यहाँ हो रहे हैं, वो सब भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहे हैं। जो कुछ भी ये उत्पन्न जीव, जो कुछ भी पदार्थ उत्पन्न है, जो भी भौतिक उत्पत्ति है, जो भी जीवात्मा की उत्पत्ति है, आध्यात्मिक उत्पत्ति है, वो सारे का सहयोग, दोनों चीज़ों का सहयोग कर कर सारी उत्पत्ति भगवान कृष्ण करते हैं। बीज भी जो जीवों के लिए जो बीज आता है वो भी भगवान कृष्ण से आता है। इंसान, एक महिला के अंदर भी बीज जो आता है वो भी भगवान कृष्ण का दिया हुआ है। इस माया के गर्भ में जो भी जीववाद प्रविष्ट होते हैं वो भी भगवान कृष्ण के वजह से भगवान कृष्ण ही है जो माया के गर्भ में बीज प्रविष्ट करते हैं, और उसी से सारी उत्पत्ति होती है। जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है और प्रकृति की भी उत्पत्ति होती है। आध्यात्मिक उत्पत्ति और भौतिक उत्पत्ति, दोनों ही उत्पत्ति भगवान कृष्ण से आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, क्योंकि सारी उत्पत्ति उनसे होती है। हम और एक श्लोक लेंगे। आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण का धाम जो है वो गोलोक वृंदावन धाम है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनका धाम कैसा है। उनका धाम गोलोक वृंदावन है, मगर वो यहाँ अवतार लेते हैं और जो मनुष्य की तरह कर्म करते हैं। मनुष्य की तरह वो कर्म क्यों करते हैं? ताकि हम जैसे कर्म करके वो दिखाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अगर वो भगवान बन के चमत्कार करने लगे तो हम सोचेंगे कि ये चमत्कार है, फिर हम अनुसरण या उनका अनुकरण करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको सिखाए हुए ज्ञान को हम अपने ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे। मगर अगर हम वो मनुष्य रूप में आते हैं और मनुष्य रूप में आकर कर्म करते हैं, तब हम ये सोच सकते हैं कि अगर वो मनुष्य रूप में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम उनका अनुकरण क्यों नहीं कर सकते, हम उनका ज्ञान प्राप्त करके हम हमारी ज़िंदगी को क्यों नहीं सुधार सकते। ये सोचने पर मजबूर करने के लिए भगवान कृष्ण मानव का रूप धारण करते हैं और भगवान कृष्ण मानवीय रूप में यहाँ अवतार लेते हैं। हम उसके बारे में एक श्लोक पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ। श्लोक ऐसा है, 4 अध्याय का 7वां श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। ये भगवद गीता का श्लोक है। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ।
भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उसकी वजह क्या है? भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में आराम से रहते हैं, उनका धाम है, उनके धाम में सारी चिंतामणियाँ हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, सारे कल्पवृक्ष हैं उनके धाम में। कल्पवृक्ष यानी जो आप इच्छा करेंगे आपको मिल जाता है। चिंतामणियाँ भी है, जो आप इच्छा करेंगे आपको मिल जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के दिव्य धाम है। कोई ताजमहल होटल में रह रहा है या किसी का आलीशान बंगला है और वो सामान्य व्यक्तियों के बीच में आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? हम पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इतना ज्ञान देने की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहले लेक्चर में देखा है, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है कि वो माया से बिल्कुल परे हैं। माया से उनको कोई सरोकार नहीं है। मगर जो आध्यात्मिक जीव हैं, जो आध्यात्मिक आत्मा है, जो उनका आत्मा, जो उनका अंश है, वो चाहते हैं कि वो आत्मा जो भटक गया है, वो जीवात्मा जो भटक गया है, अगर उनको मैं ज्ञान दूंगा, वो हमारे पिता हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को ज्ञान मिले, सही ज्ञान मिले, और बच्चे अच्छे मार्ग पर चलकर उनके साथ हम रहने लगे। मैं कल ही आपको कल परसों के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया, भाग 3 में, कि हमको भगवान कृष्ण ने दूर कर दिया है क्योंकि हमने भौतिक इच्छाएं की थी। मगर भगवान कृष्ण ने फिर भी हमको छोड़ा नहीं है। वो भौतिक जगत में आते हैं और लीलाएं करते हैं ताकि हम भगवान कृष्ण को समझ सके, भगवान कृष्ण के ज्ञान को समझ सके और उनकी आराधना करें और फिर उनके धाम में उनके साथ रहें। देखिए, हमें तो आनंद इसमें है कि हमको भगवान कृष्ण के साथ रहने मिलता है। आपने कभी ये देखा है कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं या मम्मी कितना कमाती है? अगर आप कभी अपने पिताजी को पूछा है, देखिए आपका अगर पगार 10,000 से ज़्यादा है ना, तो मैं आपके साथ रहूँगा? ऐसा कोई बच्चा नहीं करता। हमेशा बच्चा यही चाहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे। मैंने ये आपको पिछले वाले श्लोक में बताया है कि पितामह अस्य माता धाता। पितामह भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, माता है, दाता है, दादा दादी भी हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो क्या हमको उनके साथ नहीं रहना है? तो हमको ये ज्ञान देगा कौन? इसलिए ये जिम्मेदारी भी भगवान कृष्ण ने निभाई है। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि हमें एमबीबीएस के कॉलेज में जाना पड़ता है। अगर हमको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस कॉलेज आपके पास नहीं आता। एमबीबीएस कॉलेज का प्रिंसिपल 10 जगह घूम के ये नहीं बोलता कि मेरा कॉलेज खुला है, आओ सबको डॉक्टर बनाता हूँ। हमको एमबीबीएस कॉलेज ढूंढना पड़ता है, हमको उसके एंट्रेंस की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और एडमिशन मिलने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है। एमबीबीएस हो, एमबीए हो, ये सब कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं, तभी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हमको उस ज्ञान का फल मिलना अभी बहुत दूर है। तो हमको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें सिर्फ शिक्षित होने के लिए, ये भौतिक जगत की शिक्षा लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम भौतिक जगत में फंस गए हैं। हमको सारा फल भौतिक जगत का चाहिए, आध्यात्मिक फल हमको पसंद ही नहीं है, इसलिए हमको इतने कष्ट उठाते हैं। मगर अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयं भगवत धाम छोड़ के, सर्वोच्च धाम है उनका भगवत धाम वृंदावन, वो गोलोक धाम वृंदावन को छोड़ के धरातल पे आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी
धर्म का पतन होता है। पतन होता है यानी कम हो जाता है, नाश होता है, और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। अधर्म इम्पोर्टेंट बन जाता है। आजकल हमने देखा है अधर्म इम्पोर्टेंट बन गया है, लाइफस्टाइल बन गई है। अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तभी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। द्वापर युग में अधर्म बढ़ गया, कंस का राज्य चलने लगा मथुरा में, अनाचार हो गया, अधर्म हो गया। कंस बहुत अत्याचारी था, तो कंस का जो अधर्म है उसको मिटाने के लिए अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उस अधर्म को वहाँ से मिटाने के लिए, अधर्मी लोगों को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। उनका स्वरूप जो है शाश्वत है। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। वो भौतिक शरीर में जन्म नहीं लेते। जैसे उनका दिव्य शरीर है, उस दिव्य शरीर को लेके वो इस युग में प्रकट होते हैं। इस भौतिक जग में जब वो अवतार लेते हैं, इस भौतिक संसार में जब वो अवतार लेते हैं, तब उनका शरीर भौतिक नहीं होता, उनका शरीर आध्यात्मिक दिव्य शरीर होता है। मनुष्य के रूप में आते हैं, मगर शरीर उनका दिव्य शरीर होता है। सृजामि का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमें देखना चाहिए। कब अवतार लेते हैं? यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, हम उसकी गणना बाद में सीखेंगे, 28वें युग में। हमने देखा है वेद व्यास जी का जब हम सुन रहे थे, विशेषताएं सुन रहे थे वेद व्यास जी के बारे में, तब हमने देखा था आज के 28वें युग में जो वेद व्यास जी हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। तभी हमने देखा था कि ये 28वां युग है, वैवस्वत मनवंतर है। इस 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। स्वयं कृष्ण अवतार लेते हैं द्वापर युग में, मगर वो इस नियम का पालन करने के लिए उन पर कोई बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कार्य उनकी इच्छा से हो रहे हैं। यही हमने बार बार देखा है, जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। ये ऑफिस नहीं है उनका कि टाइम पे जाना है और टाइम पे आना है। ये उनकी स्वेच्छा से होता है। पहले हम ये समझ लें कि उनके ऊपर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, ये उनकी स्वेच्छा से हो रहा है।
वे क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। अधर्म, अनीति, अनाचार, चोरी चकारी, हत्याएं, धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा है। ऐसे जब धर्म लोप हो जाता है, धर्म का कोई पालन ही नहीं करता, सब लोग अपने मन माने जैसे अधर्म करते हैं, तभी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें भगवान कृष्ण ने सीमित रूप से स्वतंत्रता दी है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो स्वतंत्रता हमें सीमित रूप से मिली है उसका चयन हमने कैसे करना चाहिए। स्वतंत्रता दी है सीमित रूप से हमें शक्तियाँ भी दी हैं, हम उसी शक्तियों से अधर्म करते हैं। नॉनवेज खाना, चोरी चकारी करना, हत्या करना, ये सब अधर्म में आता है। और ये जो भी हम अधर्म करते हैं, क्योंकि हमें शक्ति भी है भगवान ने दी हुई, और बुद्धि भी भगवान ने दी हुई है, और सीमित रूप से स्वतंत्रता भी दी हुई है। इतने सीमित चीज़ें हमें मिली हैं और हम उनका उपयोग क्या कर रहे हैं? खाना पीना, मज़ा करना में कर रहे हैं। ये तो चलो अधर्म हुआ। पिक्चर देखना, पिक्चर के गाने सुनना, एंजॉय करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, मतलब क्या? वो 4 चीज़ों में मैंने आपको बताया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सारे चीज़ों में लगे रहना। और रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब भगवान के धर्म से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे बिहेव करना, ऐसे आचरण करना अधर्म कहते हैं। भगवान क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के, यही मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ तो डेफिनेशन बराबर डेफिनेशन दिया है। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, वेदों में सारे नियम दिए हैं कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है, उसे अधार्मिक कहते हैं। आजकल तो हम वेद जानते भी नहीं हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इतने खुश हैं अपने आप में, इस भौतिक जगत में। एक उदाहरण है, मैंने एक जगह सुनता था लेक्चर्स, तो वहाँ से मैंने एक उदाहरण सुना था कि जो शुकर है, यानी अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में डुक्कर, वो जो शुकर है उसको आप कितना भी धोइए, घस घस के धोइए, साफ कीजिए, कितना भी उसको पाउडर लगाइए, सब उसको आपने स्वच्छ कर दिया, मगर शुकर का स्वभाव क्या है? वो सीधा जाता है और फिर गटर में लेट जाता है और कीचड़ में जाके गंदगी में लेट जाता है। वो कभी स्वच्छ होता हो, हम लोग उसको करेंगे भी तो भी वो फिर से जाके गटर में लेट जाता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। भौतिक चीज़ों का अनुसरण करना हमारा स्वभाव बन जाता है, जिसको हमें चेंज करना है। वो इतना आसान नहीं है, पर हम पहले ज्ञान तो लें, भगवत गीता तो पढ़ें, उसका ज्ञान तो लें, ताकि हम पता चले कि एक्चुअली हमारी गलती क्या है, हमें इतना दुख क्यों भुगतना पड़ता है।
मैंने एक जगह देखा था कि अभी विषय निकला है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग, मैं उनको गलत बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं शुक्र की व्यवधि बता रहा हूँ, शुक्र के दुख आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ मनुष्य हैं जो शुक्र को उल्टा लटकाते हैं और नीचे से अग्नि देते हैं और तब शुक्र जिंदा होता है। उसके जिंदा होते वक्त ही नीचे से अग्नि देते हैं, और ऐसा करने के लिए जब शुक्र को कोई पकड़ता है तब भी शुक्र को मालूम पड़ता है कि ये आदमी मेरा क्या करने वाला है। उसको जिंदा जलाते हैं और शुक्र को खाते हैं। अब मैं उस शुक्र की बात कर रहा हूँ, मैं मनुष्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, अपनी जैसे बुद्धि है वैसे वो करे। मैं उस शुक्र की बात कह रहा हूँ। उस शुक्र को कितना दुख होता होगा, कितनी यातनाएं होती होंगी। क्या हमें उस योनि में जाके वो दुख भोगना है? मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, आप भले ही भगवान का नॉलेज ले या न ले, आपकी मर्जी, मगर आपको दुख तो हर जगह दिखाई देता है। आपको कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कितनी यातनाएं किसी को हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही, कितने लोग दुख में तड़प रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप बोलते हैं कि आप खुश हैं। हम आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। जो भी धर्म के नियम बताए गए हैं वो भगवान ने दिए हुए नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। जो वेद ब्रह्मा जी, ब्रह्म का जो वेद की जानकारी है वो ब्रह्मदेव जी के पास है, मगर वो जानकारी भी, वो नॉलेज भी, वो ज्ञान भी, वेदों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी को किसने दिया है? वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी मानते हैं। ब्रह्म संहिता में हम आगे आगे और जैसे जैसे आप इस ज्ञान के पाने की इच्छा रखेंगे हम आगे आगे देखते जाएंगे कि भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, जब पहले इस भौतिक दुनिया में जो पहले जीव हैं वो ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी को जब पहले जीव इस जगत में, भौतिक जगत में आया था तो वो कंफ्यूज हो गए थे। सारे जगह में अंधकार था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस जगत में आए हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, पूरी कथा में बाद में बताऊंगा। तभी ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी हुई, तप। तभी उनको तप करने की आज्ञा हुई। तभी हजारों वर्ष तप करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके हृदय में वेदों का ज्ञान स्थापित किया। तभी ब्रह्मा जी जान चुके हैं कि वेदों का ज्ञान देने वाला, वेदों के मेरे हृदय में स्थापित करने वाला, वेदों का स्रोत कौन है, उसका उगम कहाँ से है, वो भगवान कृष्ण से है। तभी उन्होंने ब्रह्म संहिता को बनाई है। उसी श्लोकों को बना मिलकर उन्होंने ब्रह्म संहिता का प्रकट्य किया है। ब्रह्म संहिता में इसी श्लोकों का वर्णन आता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसमें 100 अध्याय है। इसके 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि परम कौन है, परम नियंता कौन है। ईश्वर कंट्रोलर, परम कंट्रोलर कौन है, हमने यही पहले इसी श्लोक में देखा था। मई अध्यक्षण, सिर्फ भगवान कृष्ण ही कहते हैं ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, द टॉप मोस्ट कंट्रोलर of this entire universe is Lord Krishna.
ही इज द कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर्स। जो कंट्रोल वो भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी के लिए भी ये भौतिक दुनिया भगवान ब्रह्मा जी के अंडर है, ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, इसको निर्देशित करते हैं। उन कंट्रोलर को भगवान विष्णु है, उनके भी कंट्रोलर भगवान कृष्ण हैं। ऐसे कई स्टेप्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सारे जो नियंता है उसके नियंता के परम नियंता भगवान कृष्ण हैं, ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं। यही बात यहाँ पे बताई है। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। वेद भी जो प्रकट किए हैं ब्रह्मा जी के हृदय में, वो वेद भी भगवान द्वारा उच्चारित है, क्योंकि वेद हमने देखा है, वेद भी भगवान कृष्ण से आते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतिम, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। हम भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? इन्हीं धर्मों के नियम का संकेत हमें भगवत गीता में पढ़ने मिलता है, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मैं आपको किसी और बुक का ज्ञान दे सकता था, सप्तशती का ज्ञान दे सकता था, दत्तात्रेय का गुरुचरित्र जी का ज्ञान दे सकता, दत्तात्रेय अवतार के गुरुचरित्र का ज्ञान दे सकता था, शिव पुराण का ज्ञान दे सकता था, विष्णु पुराण उनका भी ज्ञान दे सकता था, मगर भगवान कृष्ण का ज्ञान ही, भगवत गीता का ज्ञान ही आपको क्यों दे रहा हूँ? भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। सर्वोच्च धर्म मनुष्य का क्या है? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। ये बहुत ही आसान है। वेदों के नियम हम देखने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, और आज करके घोर कलयुग में करना ही मुश्किल है। मगर भगवान कृष्ण इसे बहुत इजी बना रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, परम कृपालु, परम कृपालु, कृपालुओं के भी कृपालु, परम कृपालु है, परम दयालु है, टॉप मोस्ट, वो सब में परम है, दया में भी वो सबसे परम है। गीता के अंत में भगवान ने स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म, मैं अगर आपको बताऊं आपके धर्म के हिसाब से आपको चलना है, मगर सर्वोच्च धर्म श्री भगवान कृष्ण ने वहीं पे क्लियर कर दिया है। भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्व शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाला है, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। हम जब वेद सीखते हैं, वो भी हम क्यों सीखते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया। हम जो वेद सीखते हैं, हम अगर सीखने शुरू करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि सब भगवान कृष्ण के ओर ही ले जा रहा है। हम आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे।
भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए, एक उदाहरण है, भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। उदाहरण में भी आता है, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया है, वो यही अधर्म और अनाचार को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए अवतार लिया है। यदि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्ति वालियों ने, पशु बलि के बारे में कुछ विधान हैं मगर वो बहुत ही सीमित है। हम जब देवी दुर्गा का यज्ञ करते थे, हम ब्राह्मण लोग जब देवी दुर्गा जी का यज्ञ करते हैं, सप्तशती का यज्ञ, तब हम बलि देते वक्त एक कद्दू का बलि देते हैं, उसको नर मान के। मगर हम कभी मनुष्य का बलि नहीं देते ब्राह्मण लोग, क्योंकि हमको मनुष्य बलि नहीं बताया गया है, जीव का बलि नहीं देना है, हम एक कद्दू का बलि देते हैं। मगर कुछ इसका जो यही कह रहे हैं, यद्यपि वेदों के विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। वो लोग सीधा सीधा पशु की बलि देते थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशिष्ट उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहाँ भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। जहाँ जहाँ भी उन भगवान कृष्ण की इच्छा होगी वहाँ वहाँ हम अवतार ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहाँ भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, उतना ही वो धर्म बताते हैं। हमारे पिताजी हैं, पिताजी हमको ये कभी नहीं बोलेंगे एक दिन में मुझे 1 करोड़ रुपया कमा के दिखाओ। वो हमारे कैपेसिटी को समझते हैं, हम कितना क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है, बाहर का वातावरण कैसा है। हम लोग तो खुद ही कहते हैं अभी इस कलयुग में कहाँ धर्म का पालन हो सकता है। मगर भगवान कृष्ण कहते हैं ना, किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। वो उतना ही समझा रहे हैं हमको उससे ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों की ईर्ष्या भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्यक्ष अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसे कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्च स्तर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है।
देश काल और परिस्थिति के अनुसार भगवान कृष्ण धर्म के नियमों को समझाने के तरीकों में कम ज़्यादा करते हैं। ये भगवान का हमने देखा है, एक उद्देश्य देखा है, धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना, ये वो एक उद्देश्य। अभी हम दूसरा उद्देश्य देखते हैं। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम इसको गाएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ देखते हैं। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वो सिर्फ द्वापर युग में प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हम पढ़ते हैं, भगवद गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है। साधु किसे कहा गया है? जो कृष्ण के भावना को अपने मन में बसा लेता है, अपने हृदय में बसा लेता है, वही कृष्ण भावना व्यक्ति साधु है। और धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के बारे में ही क्यों सोचते हैं, क्यों करते हैं? कहा गया है कि साधु किसे कहते हैं? अगर कोई अधार्मिक लगने वाला व्यक्ति में भी, जो हमें लगता है कि वो अधार्मिक है, मगर यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो, वो पूर्ण से भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक भजन कीर्तन के कार्यों में व्यस्त हो, पूर्णतः कृष्ण चेतना में हो, तो उसे साधु समझना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि वो एक्चुअली अधार्मिक है, पर वो भगवान कृष्ण के शरणागत है और पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में कार्यरत है, उनकी सेवा में कार्यरत है, तो उसे भी साधु ही समझना चाहिए। दुष्कृता उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। दुष्कृत किसे कहते हैं? जो भगवान कृष्ण को सेवा में या भक्ति नहीं करते, उनको दुष्कृताम कहते हैं। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। भौतिक शिक्षाएं अगर किसी को आती है तो वो ये कर सकता है कि मुझे MBA है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मगर यहाँ क्या बताया है? ऐसे दुष्कृता जो भगवान कृष्ण की परवाह नहीं करते, वो दुष्कृत करने वाले। ऐसे दुष्कृता या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। आजकल हमने देखा है, उच्च शिक्षित को हम उच्च ज्ञानी मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं।
इधर उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। संस्कारी, सुसंस्कृत यानी संस्कारी। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना रूप में लगा हो तो सुबह भगवान कृष्ण की पूजा करना, शाम को दारू पीना, ये गलत, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णतया, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी वो वर्ड यूज़ किया पूर्णतया, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ पूर्णतया। इधर क्या लिखा है, इसके विपरीत यदि कोई 100%, 100%, यह हमको महत्व का शब्द देखना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। उसके अंदर अच्छे संस्कार भी न हो तो भी वो साधु माना जाता है, मगर वो 100% कृष्ण भावनामृत में लीन होना चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत में लीन होना मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। हम आगे आगे अध्यायों में आगे आगे हम पहले अगर हमको ये मन में, दिल में, बुद्धि में ज्ञान हो गया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी हमें ये समझ में आएगा, हम ये सोचना चालू करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। आगे हम पढ़ते हैं। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, नास्तिक लोगों का, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। जो नास्तिक लोग हैं उनके तरफ आने में वो सोचते भी नहीं हैं। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। उनकी सेवा करने वाले ऐसे जीव हैं जो इन असुरों का नाश कर सकते हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। अभी इसके मैं पहले आपको ओवरव्यू बताता हूँ। इसका ओवरव्यू क्या है इस वाक्य का? भगवान के ऐसे किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को, निष्काम भक्त मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो निष्काम भक्ति करता है। हम भगवान कृष्ण से कुछ मांगते नहीं हैं, हमें भगवान कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान कृष्ण से मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम बारंबार कृष्ण भगवान की भक्ति करें। हमें इतना ही आपसे आशीर्वाद चाहिए या इतना ही हमको वर दीजिए कि हम बारंबार आपकी सेवा कर सके। इसे निष्काम भक्ति कहते हैं। हम भगवान कृष्ण से सिर्फ उनकी सेवा मांगते हैं, हम भगवान कृष्ण से सिर्फ उनके प्रति भक्ति मांगते हैं। हमें भौतिक कुछ भी हमको नहीं चाहिए। और अगर हम भौतिक मांगते हैं, हमको अगर भौतिक चीज़ें मिल जाती हैं तो वो भौतिक चीज़ें हमें भगवान कृष्ण से दूर ले जाती है। हमें वो भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण भी भौतिक चीज़ों से परे हैं, बहुत दूर हैं, उनको ये भौतिक चीज़ें पसंद ही नहीं है, हमने देखा है। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, उन्हीं भक्तों को तुष्ट करने के लिए, मैं सिर्फ 1 घंटा भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, करिए, जरूर करिए। आप उसी वजह से भगवान कृष्ण की भक्ति में और जुड़ेंगे और आगे करते रहेंगे। अगर आप 1 घंटा भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, अगर आप वैसे कर रहे हैं, आप ऐसे चालू कर रहे हैं, जरूर कीजिए। अगर जैसे आप 1 घंटा पूजा करने लगेंगे वैसे ही आपको भगवान कृष्ण के बारे में और मिठास और आने लगेगी। और आप भक्ति के बारे में अट्रैक्ट होंगे और भक्ति करने लगेंगे। अच्छी शुरुआत है कि आप 1 घंटा भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं,
जरूर कीजिए, अच्छी शुरुआत है। मगर यहाँ क्या बताया हम उसका भी देखेंगे। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। भक्तों को संकट से हरने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर ऐसे भक्तों को बहुत तंग करते हैं। अब हमें इंटरनल मीनिंग भी समझना चाहिए। हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, मगर हमारे जो असुर हैं, वो असुर एक्चुअली कौन है? इस कलयुग में व्यक्ति नहीं है, हमारा ही मन हमारा असुर है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जड़े हुए हैं। ये हमारे मन को उन चीज़ों ने पकड़ रखा है। कभी काम वासना आती है, कभी क्रोध आ जाता है, हमें अहंकार है, हम उतने उच्च शिक्षित हैं, मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, इसका अहंकार है, मैं किसी का पिता हूँ, उसका अहंकार है, मैं किसी का पति हूँ, उसका अहंकार है। ये सब जो अहंकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मद, इसे अहंकार कहते हैं। लोभ, पैसे के हम लोभी हैं, हम जहाँ तहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ लोग तो अच्छा तरीका छोड़ के गलत तरीके से भी पैसे कमाना चाहते हैं। ये हमें लोभ होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ हमारा मोह हो जाता है। हमारे आप्त इष्टों के पर तरफ हमारा मोह हो जाता है। हमारे भाई बंधुओं की तरफ भी हमारा मोह हो जाता है, मगर हमें वो मोह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह था दुर्योधन के प्रति, पुत्र मोह था, नाश हो गया। हमें मोह नहीं करना चाहिए। शिशुपाल को क्रोध आया था, उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया, उसका नाश हो गया। ये काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, दुर्योधन का अहंकार था, उसका नाश हो गया। लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब छोड़ देना चाहिए, जो इन असुरों के द्वारा निरंतर पीड़ित रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की इच्छा और ये काम, क्रोध की भावना, ये हमारे मन में और हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए हमारा हृदय और मन अशुद्ध हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में, हृदय में कृष्ण की भावना का अमृत पान करना चाहिए, ताकि इन असुरों का नाश हमारे हृदय के भगवान कृष्ण कर सके। ये उसका इंटरनल मीनिंग है। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों न हो। हमारे सगे संबंधी भी अगर हमें भगवान कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। मतलब क्या? कि हम उनका त्याग न करें, हम उनके विचारों का त्याग करें, हम हमारे विचारों से चले और भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति करते रहे, और हमारे सगे संबंधियों को भी हम प्रोत्साहित करें, ज्ञान दें कि वो भी हमारे साथ कृष्ण की भक्ति करें। अगर हम कलयुग के जीवों का त्याग करने लगे तो आधा दुनिया हमसे हमारी दुश्मन बन जाएगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनको भी भक्ति में लाना चाहिए। सगे संबंधियों को भी भगवान कृष्ण की ये जो ज्ञान है देना चाहिए। उनको भी ये भगवत गीता देनी चाहिए, और उनको भी भगवत गीता समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो भी कृष्ण की भक्ति में लग जाए। ऐसे सगा संबंधी असुर ही सिर्फ भक्त को तंग करते हैं, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। प्रहलाद जो भक्त हैं वो हिरण्यकशिपु के पुत्र। हिरण्यकशिपु एक राक्षस है, और हिरण्यकशिपु भगवान कृष्ण के विरोधी थे। अभी ये एग्जाम्पल आया है, तो इस एग्जाम्पल्स में से और एक बात बताता हूँ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव जी के भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मदेव की तपश्चर्या करके वरदान मांगा था कि वो किसी भी अवस्था में कोई उनको मार न सके।
अंदर नहीं बाहर नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं। हम संक्षिप्त में इनकी कथा देखेंगे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेव जी को तपस्या करके प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत सारे साल तपस्या की थी और वर लिया था। मैं ब्रह्मदेव जी की बात कर रहा हूँ, किसी छोटे अन्य देव देवता की नहीं, ब्रह्मदेव जी की बात कर रहा हूँ। उनको प्रसन्नता की थी, मगर वो क्या थे? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के पूर्णतया शत्रु थे। वो भगवान कृष्ण या विष्णु को शत्रु मानते थे। कृष्ण हो या विष्णु होते, वो दोनों विष्णु तत्व है। मैंने पहले बताया, जो विष्णु तत्व है वो भगवान कृष्ण के स्वांश है, और वो विष्णु तत्व को शत्रु मानते थे। वो विष्णु भगवान को ही शत्रु मानते थे, इसलिए उनका विनाश हो गया। आज उनकी गिनती असुरों में की जाती है, अनाचारी में की जाती है, अधार्मिक में की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था, कृष्ण भावनामृत ही करना चाहिए, वही धर्म है। पिछले श्लोक के मीनिंग में भी मैंने बताया था कि कृष्ण भावना करनी चाहिए, वही धर्म है। मगर हम कृष्ण भावना ही क्यों करें? हम ब्रह्मा जी का करते हैं, हम शिव जी का करेंगे, हम सिर्फ विष्णु जी का करेंगे, हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और यही हिरण्यकशिपु का हुआ। वो भगवान कृष्ण का विष्णु का शत्रु था, मगर ब्रह्मा जी का भक्त था। तो क्या हुआ? उनका नाश हो गया, नरसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार लिया, और नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु का नाश कर दिया। क्योंकि भगवान कृष्ण अगर भी ब्रह्मा जी के हिरण्यकशिपु अगर भी ब्रह्मा जी के भक्त थे, तो भी भगवान कृष्ण ने हिरण्यकशिपु का नाश किया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे। पर प्रहलाद महाराज जो असुर हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। और हिरण्यकशिपु भक्तों को, यानी प्रहलाद महाराज को, कृष्ण के भक्तों को तंग करते थे, इसलिए नरसिंह अवतार लेके उन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार किया। नाश हो गया हिरण्यकशिपु का। हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण क्या है? वो अपने आप को ज़्यादा समझता है। मैं ही सबका करता धरता हूँ, मैं ही हमारे बीवी बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं ही फ्लैट लेके ये घर बसाया हूँ, मैंने ही MBA करके ये सब कमाया हुआ है, सबका भगवान मैं ही हूँ। जो ऐसे समझता है और भगवान कृष्ण के तरफ ध्यान ही नहीं देता, ऐसे असुर जो हिरण्यकशिपु था, भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार लेके उनका विनाश कर दिया। वो भगवान कृष्ण की शरणागति तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते थे, स्वयं को भगवान मानते थे, और ब्रह्मा जी से वर लेके और भी अहंकार में डूब गए। हम आगे देखते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। इतना कोई कृष्ण और विष्णु विरोधी होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं ना। कंस भी भगवान कृष्ण के विरोधी थे, उन्होंने तो वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनसे जन्म लेने वाले थे। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। देवकी के पुत्र को, या देवकी जो जिनके गर्भ से भगवान कृष्ण को अवतार लेना था, उनको उद्धार करने के लिए, देवकी माता का उद्धार करने के लिए कंस को मारा है। भक्तों का संरक्षण करने के लिए वह अधर्मों का नाश करते हैं। उनको भक्त अतिशय प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि भक्तों की सेवा भी करते हैं विविध रूप लेके। हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमें उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव करवाया मैंने आपको, कि वो कितने दिव्य हैं और वो ईश्वर है, कितने बड़े कंट्रोलर है। हमें भगवान कृष्ण के बारे में ये भी समझना चाहिए कि वो कितने परम दयालु हैं, भक्तों के लिए कितना कुछ करते हैं, भक्तों की सेवा तक करते हैं।
अर्जुन उनका भक्त था, अर्जुन के सारथी बने थे भगवान कृष्ण। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भगवत गीता को नहीं अपनाते हैं, मगर भगवान की भगवत गीता बताई है तो जब कभी बताई है जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वो इतने भक्तों की सेवा करते थे, सेवा करते हैं भगवान कृष्ण। ऐसे भगवान कृष्ण को हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए? जन्माष्टमी है, नहीं उनकी पूजा करनी चाहिए? आप सोचिए। किंतु वे दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, अतः धर्म अधर्म का विनाश भी हुआ और देवकी का उद्धार भी हुआ। अधर्म यानी कंस, कंस का विनाश भी हुआ और देवकी का उद्धार भी हुआ। दोनों कार्य इन्होंने साथ में किए, इसलिए मैं ये श्लोक साथ में पढ़ रहा हूँ। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। जो भगवत धाम से भौतिक में आते हैं उसे अवतार कहते हैं। ईश्वर का विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। एक रूप लेकर आते हैं। मैं अमेरिका में बॉस था कंपनी में, मगर मेरा एक अच्छा दोस्त था। वो दोस्त इंडिया में किसी झोपड़ी में रहता था। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझ रही है। अमेरिका में मेरा 2 बेडरूम हॉल, 5 बेडरूम हॉल किचन बंगला था, एकदम बड़ा सा। अमेरिका में शान से मैं जी रहा था। मगर इंडिया में मेरा एक दोस्त था जो एक सामान्य घर में रह रहा था। उस सामान्य घर में उसको बहुत दुख हो रहा था, मगर वो मेरा प्रिय दोस्त था, तो इसलिए मैं अमेरिका से वो सब छोड़ के इंडिया में आया और इंडिया में उस घर में गया ताकि मैं उस दोस्त की मदद कर सकूं। इसे भगवान कृष्ण कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आगे हम और देखते हैं। और इसी के लिए भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए उसको ये अवतार कहलाते हैं। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। हमने अवतार किसे कहते हैं वो भी सुना है। आगे और करते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं। पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्तिवेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा योगा अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान कृष्ण अवतार नहीं हैं, वो समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के, शुद्ध भक्त कौन है? जो सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, अन्य किसी की नहीं। मैं शुद्ध भक्ति की व्याख्या सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए बता रहा हूँ। आपने क्या करना चाहिए, आपने खुद सोचना चाहिए। मैं ज्ञान क्या दे रहा हूँ? ज्ञान देना है मुझे, तो सही ज्ञान देना है। आपको क्या अच्छा लगता है ये सोचकर मैं अगर ज्ञान दूँ, मुझे यहाँ पब्लिक नहीं बढ़ानी है। मेरे व्यूज़ कितने भी हो, लाइक्स कितने भी हो, मुझे ज्ञान देना है। जो भगवत गीता में बताया है वही ज्ञान देना है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। आपकी चिंताओं को दूर करने वाले हैं भगवान। आप सोचते हैं मैं इस देवी देवता का करूं तो कि मेरे ये काम हो जाए, उस देवी देवता का करूं ताकि मेरा वो काम हो जाए। अरे वो स्वयं आते हैं आपका अवतार लेके आपके पास ताकि आपकी चिंताएं दूर हों। मगर आप पहले उनकी भक्ति तो कीजिए। भक्तों के, शुद्ध भक्तों के लिए वो ये सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किंतु भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य
अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। आप आनंद ढूंढ रहे थे ना, आप एंजॉयमेंट ढूंढ रहे थे, आप आनंद को एंजॉयमेंट में ढूंढ रहे थे, आप आनंद को मजा करने में ढूंढ रहे थे। वहाँ मजा करने में आनंद का रस नहीं है। हम सिर्फ आनंद का रस ढूंढते हैं। हम आनंद का रस सुख में ढूंढते हैं। हमारे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, हमें आनंद होता है क्योंकि हमको ये लगता है कि अभी मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो हमें बहुत सुख मिलेगा। हम आनंद को सुख में ढूंढते हैं, वहाँ नहीं है। हम आनंद को दुख में ढूंढते हैं। अच्छा हो गया कोई मर गया, वैसे भी मुझे तंग कर रहा था। हम आनंद को दुख में भी हम आनंद को ढूंढते हैं। अच्छा हो गया उसका एक्सीडेंट किया, अपने आपको क्या समझता था। हमें एक जन में सुन रहा था कहीं पे, हमारा स्वभाव कैसे होता है। तो मैं एक ऐसा सुन रहा था, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे घर में टीवी आया, इसका आनंद इतना ज़्यादा नहीं होता जिसका आनंद हमें बाजू वाले के घर का टीवी फूटने से होता है। हास्य व्यंग्य है ये, सबका ऐसे होता है ऐसे नहीं है। हमारे घर में टीवी आ जाए, इसका ज़्यादा आनंद हमें तभी होता है जब बाजू वाले के घर का टीवी फूट जाए और उसके लोग हमारे घर में आके टीवी देखें। हरे कृष्ण। आगे सुनते हैं। भगवान का वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्री भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। वो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। हम इनके बारे में देखेंगे, मगर आगे इतना सा पॉइंट बोल के मैं नहीं बताऊंगा। आगे उनका बहुत सारा कथा है, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन्होंने क्यों अवतार लिया वो भी है। एक अवतार जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार हुआ है, जिन्होंने ये भक्ति संप्रदाय शुरू किया है, संकीर्तन भक्ति। हम आगे देखते हैं। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों ने वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हम आगे भी देंगे। जन्म कर्म चमे दिव्यम मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। 4 अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ा है मैंने। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कल करेंगे, अगली सेशन में करेंगे। भगवान कृष्ण मुझे कभी वक्त देंगे, बुद्धि देंगे, अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। हमें तो यही प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना कीजिए भगवत गीता के ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको मिले, ताकि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। और उससे क्या होता है, जो मेरा आविर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। सुख दुख की को बात ही क्या है, पुनः जन्म ही नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। इस जन्म कर्म से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के व्याधियों से छूटकर उनके धाम में हम चले जाएंगे। यही हमें करना है, हमें उनके साथ रहना है, भगवान कृष्ण के साथ रहना है। अभी हमने आज जन्माष्टमी होने की वजह से हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा एक ग्रुप है राधा कृष्ण डिवोटीज, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है राधा कृष्ण डिवोटीज, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरा चैनल है विनायक बड़वे नाम का, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे वीडियोस हिंदी में इंग्लिश में आपको वहाँ मिल जाएंगे। पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का इंग्लिश अनुवाद भी होगा। जन्माष्टमी है, मेरे घर में भी भगवान कृष्ण का जन्म है हुआ का प्रोग्राम है, उसे भी संपन्न करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।